कक्षा द्वादशी विषय अनिवार्य हिंदी प्रकरण पाठ 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद सूरदास। सूरदास जी का कवि परिचय। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अग्रणी कवि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में सन 1483 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान आगरा के समीप सिही गांव मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत जी था, माता का नाम जमुना था। ये आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रौनकता रेणु का क्षेत्र गौघाट में रहते थे। वहीं पर इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई थी। इन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी और ये अष्टछाप के भक्त कवियों में अग्रणी बने। सूरदास ने ब्रज भाषा में उत्तम कोटि का साहित्य सृजन किया। अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का जितना सुंदर चित्रण इन्होंने किया वह अनुपम माना जाता है। ये भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1563 ईस्वी में पारसोली गांव में हुई थी। सूरदास जी की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। पाठ परिचय। पाठ में भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। मथुरा चले जाने पर गोपियों को विरह वेदना में सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र एवं मंत्री उद्धव को संदेशवाहक के रूप में भेजा। उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश दिया। इस अवसर पर गोपियों ने अपनी प्रेम, निष्ठा, अन्यनता, वेदना एवं व्यवस्था को लेकर जो कुछ कहा उससे संबंधित इन पदों में सुंदर भावाभिव्यक्ति हुई है। विरह वेदना एवं उपालंब की दृष्टि से इन पदों का विशेष महत्व है। प्रस्तुत पद: हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सोतुक कान कान जकरी, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करोई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखे सुनी न करी, ये तो सूर तिने ले दीजे जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास के पदों से लिया गया है। इस पद में गोपियां उद्धव के ज्ञान और योग मार्ग को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपने अविचल प्रेम को प्रकट कर रही है। गोपियां उद्धव से कह रही है, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में पकड़ी हुई टहनी को एक बार के लिए अपने से अलग नहीं करता, उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण प्रेमी हृदयों से कृष्ण का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं हट पाता है। जागते, सोते, स्वप्न में और प्रत्यक्ष में हमारे हृदय निरंतर कृष्ण भक्ति की ही रट लगाते रहते हैं। हम एक क्षण के लिए भी कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर सकती है। आपने योग साधना के उपदेश कान में पढ़ते ही हमारे हृदय रूपी वितृष्णा से भर जाते हैं। जैसे कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वड़ाहट से भर जाता है। हे उद्धव जी, आप कड़वी ककड़ी जैसे इस योग रूपी रोग को हमारे लिए ले आए हैं। हमने आज तक इस व्याधि को न तो देखा है, न सुना है, न कभी से किया है। उद्धव, आप इस योग के रोग की शिक्षा उन लोगों को दीजिए जिनका मन अस्थिर है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, जिनमें दृढ़ प्रेम भाव का अभाव है। ऐसे लोगों को ऐसे ज्ञान की योग की शिक्षा दीजिए।